हेलो बच्चों, मैं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिकों का क्रम चल रहा था, ये परमाणु की संरचना का चल रहा था। तो परमाणु की संरचना जितनी भी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे थे, हमने आपको समझाए, उनको बताए। उनमें जो गुण थे, जो विशेषताएं थी, जो बातें सत्य थी, जो कमी थे परमाणु मॉडल में, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। अब थोड़ा सा ये परमाणु मॉडल के पहले आते हैं लोग कि कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे मिला हमको, प्रोटॉन कैसे मिला, इन सारी चीजों पर आते हैं। बात समझ में? तो आज का हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना की जटिलता के प्रमाण। परमाणु संरचना की जटिलता के प्रमाण। ठीक। और इसमें सबसे पहला जो हेडिंग हम पढ़ेंगे, उस हेडिंग का नाम है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। इसी टॉपिक के विषय में आज हमको पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना के जटिलता के प्रमाण क्या है। जैसे मैंने बताया था ना कि परमाणु जो होता है एक खोखला गोला होता है, लेकिन इसके भीतर एक ठोस धनावेशित नाभिक होता है। ये चीजें आपको मालूम है। देखिए, चीजें ये हैं कि परमाणु जटिल है। खोखला गोला तो है, लेकिन जटिल कैसे है, हम ये चीजें देख रहे हैं। जटिल होने का मतलब यहाँ पे कि मतलब बहुत सूक्ष्म तरीके पर, बहुत सूक्ष्म पैमाने पर है, इसलिए इनका अध्ययन करना, इन्हें देखना जानना जटिल है। ठीक है। तो हम सबसे पहला चीज देख रहे हैं कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ये बात है सन 1859 की। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक नली ली और नली को, कांच की नली थी, कांच की नली को पूरी तरीके से इन्होंने निर्वात में रखा। कहां रखा? निर्वात में रखा। ये हो गई कांच की नली। इन्होंने ऐसे कांच की नली ली और इस कांच की नली को निर्वात में रखा। निर्वात पंप। और इसमें इन्होंने एक प्लेट रखा कैथोड। ये प्लेट हो गया हमारा कैथोड। एंड इन्होंने इस सिरे पर एक दूसरा प्लेट रखा जो है हमारा एनोड। और कैथोड तथा एनोड का संबंध इन्होंने एक हाई वोल्टेज सोर्स से कर दिया। हाई वोल्टेज सोर्स से कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये देखा कि जब ये पूरी तरीके से एक निर्वात में, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो रॉड देख रहे हैं, विसर्जन नली कहलाती है। कांच की ये जो नली है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्जन नली। ये विसर्जन नली पूरी तरीके से निर्वात में रखा गया था। बस समझ रहे? ये कहाँ रखा गया था? निर्वात में रखा गया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये निर्वात पंप है। निर्वात पंप का मतलब कि यहाँ से हम निर्वात को कंट्रोल कर सकते हैं कि वैद्युत धारा इसमें आ रही है कि नहीं आ, सॉरी, इसमें हम जो इसमें भी कोई भी कण है। देखिए, निर्वात का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए आप। निर्वात का मतलब एक ऐसा माध्यम जहां कोई भी कण उपस्थित होता ही नहीं है। जैसे अभी हम यहां खड़े हैं तो हमारे सामने ढेर सारे सैकड़ों अरबों कण उपस्थित हैं। जैसे धूल के कण हो गए, धुएं के कण हो गए, मिट्टी के कण हो गए, तमाम कण यहाँ पे, तमाम गैसों के कण यहाँ पे उपस्थित है। लेकिन वह माध्यम जहां कोई भी कण, किसी भी प्रकार का कण होता ही नहीं है, ऐसे माध्यम को हम लोग निर्वात कहते हैं। बात समझ रहे?
तो ये एक निर्वात पंप लगाया गया था कि इसमें इसको पूरी तरीके से हम निर्वात की स्थिति में रख सके। बात समझ में? तो इन्होंने एक विसर्जन नली लिया, विसर्जन नली, ठीक है। जूलियस प्लकर ने क्या किया, एक विसर्जन नली लिया। विसर्जन नली ले करके ये इसके एक सिरे पर कैथोड की प्लेट और दूसरी सिरे पर एनोड की प्लेट। कैथोड का मतलब क्या होता है, देखिए, कैथोड का मतलब ऋण प्लेट या ऋण सिरा आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और एनोड का मतलब क्या होता है, धन प्लेट। एक्चुअली प्लेट ना कहिए इनको इलेक्ट्रोड कहिए, क्योंकि कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड के दो भाग होते हैं। इलेक्ट्रोड ये होता है धन इलेक्ट्रोड। बात समझ में? तो ऐसे कैथोड और एनोड की प्लेटों इनको इन्होंने लगा दिया। अब कैथोड और एनोड की प्लेटों को इन्होंने एक हाई वोल्टेज सोर्स से संबंधित कर दिया। हाई वोल्टेज सोर्स का मतलब हो गया कि जहां विद्युत धारा बहुत अधिक मात्रा में बहे। बात समझ में? अब ये देखते हैं कि जब इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे तंत्र में जब विद्युत धारा का प्रवाह किया गया, तो इन्होंने ये देखा कि कैथोड का ये जो प्लेट है, कैथोड की प्लेट से कुछ किरणें निकल रही थी। इन्होंने क्या देखा कि कैथोड की ये जो प्लेट है, इन प्लेटों से कुछ किरणें निकल रही थी और ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर चल रही थी। ये जो किरणें हैं किससे किस ओर चल रही थी, कैथोड से एनोड की ओर चल रही थी। और ये किरणें, ये जो सामने वाली कांच की दीवार है, यहां पर पहुंच करके हरे रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी। हरे रंग का प्रतिदीप्त का मतलब, जैसे जुगनू देखें आप लोग, जुगनू के पीछे ऐसे ऐसे होता है, लुक लुक लुक, वही प्रतिदीप्त होता है। बात समझ में? तो ये कैथोड की जो किरणें निकल रही थी, ये चूंकि अदृश्य थी, ये हमको यहां से निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इनका जब प्रभाव था, जो जहां एनोड की प्लेट की ओर बढ़ रही थी और एनोड की ओर जब ये बढ़ रही थी, तो इस स्थिति में ये सारी की सारी किरणें यहां जाकर के जो सामने वाली कांच की दीवार की सतह थी वहां एकत्रित हो रही थी। तो वहां हमको हरे रंग का प्रतिदीप्त दिखाई दे रहा था। बात समझ में? तो कैथोड से निकलने वाली इस किरण को कैथोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड किरण कहा गया। बात समझ में आई? ठीक। तो ये आपका कैथोड किरण की खोज। कैथोड किरण की खोज कैसे हुई थी? सन 1859 की बात है। अच्छा, ये जो कैथोड किरणें हैं, इनकी जो प्रकृति होती है ऋणावेशित होती है। बात समझ में? तो जूलियस प्लकर ने क्या किया, एक पूरा का पूरा वैक्यूम निर्वात का एक कांच की नली लिया, जिसे हम लोग विसर्जन नली कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्जन नली। और इस विसर्जन नली में इन्होंने दो प्लेटें रखी, इलेक्ट्रोड की ये प्लेटें थी, एक कैथोड था, दूसरा एनोड था। कैथोड तथा एनोड को इन्होंने हाई वोल्टेज के सोर्स से बहुत उच्च विभवांतर की स्रोत से जोड़ दिया था। और जब इन्होंने इस परिपथ में, इस पूरे सिस्टम में, इस तंत्र में जब इन्होंने विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो इन्होंने ये देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं और ये निकलने वाली अदृश्य किरणें ऋण आवेश से चलती, कैथोड से चलती हैं और एनोड पर जाकर के पहुंच रही हैं। और ये जो एनोड के पीछे जो कांच की सतह है, इस कांच की सतह पर यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सामने वाली कांच की सतह है, इस कांच की सतह पर हरे रंग का ये प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रहे हैं। बात समझ में? इन अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। कैथोड किरणों के ठीक, कैथोड किरणों के गुण कौन कौन से हैं, इसी टॉपिक को पढ़ना हमको। चलिए देखते हैं कौन कौन से गुण हैं। तो जब ये कैथोड किरणों की खोज हुई, तो उसके बाद जे थॉमसन तथा अदर वैज्ञानिक कैथोड किरणों के विषय में अध्ययन करने लगे। तो जैसे जे थॉमसन तथा अदर वैज्ञानिक जो थे, वो मिलकर के ये सोचने लगे कि जो हमारा विसर्जन नली था,
जो पूरी तरीके से एक वैक्यूम था, पूरी तरीके से एक निर्वात था, अगर इसे हम निर्वात ना रख करके इसमें कुछ गैस डाल दें, या फिर जो हमारी कैथोड की किरण है, जो कैथोड की प्लेट है, इस प्लेट को किसी धातु का बना दें, तो उसमें कौन कौन से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद उनके सामने ये रिजल्ट आता है कि चाहे उसके माध्यम में हम गैस भर दें, जो हमारा निर्वात था, निर्वात में हम चाहे गैस रख दें, या फिर जो हमारा कैथोड की प्लेट है ये किसी ऐसे मेटल का किसी ऐसे इलेक्ट्रोड का रख दे जो किसी धातु से मिलकर के बना हो। तो इन्होंने ये देखा कि प्रत्येक दशाओं में हमारा जो कैथोड है ये एक ही प्रकार के गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसके कुछ गुण निम्नलिखित है। जैसे पहला इसका प्रॉपर्टी है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती, सीधी रेखा में चलते। देखिए कैसे ज्ञात हुआ कि कैथोड सीधी रेखा में चलते। देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि जैसे ये हमारी होगी विसर्जन नली, ठीक है। इस विसर्जन नली में इस बार थोड़ा सा बदलाव करके इसके आकार को बनाया गया। जैसे इस बार यहां पे इस कैथोड प्लेट को रखा गया, ठीक, ये हमारा कैथोड का प्लेट हो गया, और इसके बीच में कैथोड प्लेट से थोड़ा सा आगे एक अभ्रक का क्रॉस पिन लगा दिया, ठीक है। क्या किया गया, अभ्रक का एक क्रॉस पिन लगा दिया गया। अब इसके बाद जो हमारा एनोड का प्लेट है उसको यहां व्यवस्थित कर दिया गया, ठीक। अब यहां से जब इन दोनों को, कैथोड को तथा एनोड को, अब जब यहां पे वैद्युत धारा भेजी गई तो ये देखा गया कि यहां से जो किरणें निकल रही थी, ये किरणें इसको ऐसे पार करते हुए, इसको ऐसे सीधे पार करते हुए, ये जो हमारा कांच के जो सामने वाला सतह था, इस सतह पर उसी क्रॉस के आकार का ही एक शैडो बना रहा है। बात समझ में? तो इससे एक बात समझ में आती है हमको कि जैसे ये जो क्रॉस देख रहे हो, क्रॉस का मतलब कोई भी तल रख सकते थे वहां पे, जरूरी नहीं खाली अभ्रक का क्रॉस ही रख दीजिए, या आप कोई भी मेटल रख सकते थे इस चीज को परखने के लिए। देखिए यहां से किरणें निकल रही थी, कैथोड से किरणें निकल रही थी, कैथोड से निकलने वाली किरणें सीधी रेखा में चलती। कैसे ज्ञात हुआ, उसी चीज को देख रहे हैं। जरा देखिए, जब सपोज दैट ये कैथोड, ठीक है, यहां से किरणें ऐसे निकल रही, ये किरणें जो है अपने फ्रंट पे, अपने सामने जाकर के जो भी सतह मिलता है वहां हरे रंग की प्रतिदीप्त बनाती। तो जब इसी किरण के मार्ग में एक तो ऐसे किरणों के चलने के अभिलंबोत दिशा में एक अभ्रक का ये जो है क्रॉस सिंबल रख दिया, तो इन्होंने ये देखा कि किरणें ऐसे जो हैं ये तल के ऊपर से, तल के बगल से और नीचे से निकल करके वहां पर पहुंची। तो सामने जो है ये क्रॉस सिंबल के स्थान पे क्या कोई भी प्रकाशिक किरण जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। बस समझ में, वो सारी की सारी यहीं रुक गई थी, और जितनी भी किरणें इस क्रॉस सिंबल के दाएं बाएं ऊपर नीचे से निकल पाई थी वो वहां पहुंच करके प्रतिदीप्त बना रही थी। बात समझे? तो उस प्रतिदीप्त में इस क्रॉस सिंबल का प्रतिबिंब, इसकी जो शैडो थी पूरी तरीके से बन रही थी। तो ये अगर जो कैथोड से निकलने वाली किरणें हैं, अगर ये सीधी डायरेक्शन में नहीं चलती, तो इस स्थिति में अगर ये सीधी डायरेक्शन में नहीं चलती तो ये जो क्रॉस का सिंबल है ये हूबहू जैसा यहां क्रॉस रखा गया था उसी तरीके का शैडो नहीं प्राप्त होता। बस समझ में? ठीक है। तो यहां से ज्ञात होता है आपको कि जो कैथोड किरणें होती हैं ये सीधी रेखा में चलती हैं। बात समझ में? अगला एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे नंबर 2, कैथोड किरणें जो होती हैं ये सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी। जो दूसरी प्रॉब्लम, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी। देखिए कैसे ज्ञात हुआ हमको कि जो कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी। अब की बार क्या किया गया कि यहां पर बहुत हल्की एक व्हील चक्र रख दिया। व्हील चक्र माने पहिया घूमने वाला। तो जब किरणें चलना शुरू हुई तो हमने ये देखा कि जो हमारा व्हील जो हमने रखा था ये घूम रहा है। तो ये तभी संभव है जब हमारे इस कैथोड से निकलने वाली किरणें कणों से बनी। अगर प्रकाश की तरह ये एक तरंग होता, केवल यहां से निकलने वाली किरणें
एक तरंग होता जो बिना निर्वात की सहायता से चल सकता, तो इस परिस्थिति में जो हमने यहाँ व्हील रखा था ये घूमता नहीं। बात समझ में? तो यहाँ से हमको ज्ञात हुआ कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये जरूर छोटी छोटी किरणों से मिलकर के बनी हुई हैं, तभी हमारा जो यहाँ पे व्हील चक्र है ये पूरी तरीके से घूम पाता। बात समझ में आई? ठीक, तो इसी को कल और विस्तार में पढ़ते हैं, कल और अच्छी तरीके से समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो चीजें नहीं समझ में आए आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछा करिए, और आप प्रयास किया करिए कि चीजें जो भी यहाँ से आप नोट कर सकें एक नोट बनाते रहे। ठीक है, तो शेष कल पढ़ते हैं।